दे बाबू। ठीक है। हेलो। Hello. Am I audible? Yeah, you are. Yeah. Hi, Nisha. How are you? I'm good. How are you? I am also fine. किधर से रे? मैं घर पे बैठी हूँ रे अभी। कहाँ पे लेकिन? भारतीय US. यूएस में है ना? ओके, अच्छा है रे। नहीं, गुड तेरा भी मॉर्निंग अच्छा है बोलो। ये इनिशिएटिव। हाँ, इसका रीजन ही वैसा है, समझेगा अभी एंड ऑफ द सेशन, बट अच्छा है। You all the best. थैंक यू। गुड इवनिंग सुनील सर। स्टिल सम पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग, और लैंग्वेज में हिंदी रखूँगा। अगर किसी को हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो इंग्लिश में बीच बीच में बोलते रहूँगा। इज इट ओके? हाँ सर। ओके, तो थोड़ा वेट करते हैं अभी और पार्टिसिपेंट्स आने तक। हम थोड़ा चैट पे बात करते हैं या हम लोग कुछ ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में किसको कुछ आइडिया है, या अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनमें से कितने लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा या हल्का सा या थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है? कोई भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे सेशन। ओके, तो धनंजय जी बोल रहे हैं लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो खुद को, ठीक है। और बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ऐसे में पकड़ के चल रहा हूँ। तो अभी सेशन तो शुरू कर देते हम लोग। बीच में मेरे बेटे की आवाज़ आती रहेगी क्योंकि वो खेल रहा है, हमारे जो किटी है हमारे घर पे उसके साथ, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हम लोग सबको पता है स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन मैं जिस नज़रिए से आपको आज मार्केट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा वो एक अलग नज़रिया होगा। और शायद अगर हमने पहले कभी मार्केट से अपना रिलेशन नहीं बनाया तो इसके बाद हम अपना एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, और उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि कैसे या क्यों कर सकते हैं। उस हर एक चीज़ के पीछे थोड़ा सा एक रीज़न होना ज़रूरी है। तो हम ये पूरा सेशन 1 घंटे में कवर करने का देखेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड ऑफ द सेशन तक आप रुकिए। आपको अगर इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना है, ये पहला सेशन है, ऐसे नहीं कि ये इसके बाद आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद आगे इसकी सीरीज है जिसके सारे सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे,
और जिस किसी को भी शायद स्टॉक मार्केट में जिनको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, या किसी को 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा 2008 से लेके 16 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारों के लिए सेशन बनाया गया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, या मैं उसके पहले मैं खुद को एक इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है संजय कदम और मैं मुंबई में रहता हूँ, और बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे और एक चीज़ अच्छी लगती है, वो है स्केचिंग या ड्राइंग। तो वो मेरा फर्स्ट पैशन है। सेकंड पैशन मेरा प्रोग्रामिंग था, और थर्ड पैशन मेरा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है। तो मार्केट से मुझे इंट्रोडक्शन किया था एक बंदे ने, जिनका नाम आलम है शायद। उस बंदे ने मुझे 2007-8 में इंट्रोड्यूस किया था। तब मार्केट में बड़ा क्रैश आया था, और उसके बाद से मैंने कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया। और अभी 2009 से मैं पकड़ता हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट अराउंड 11 इयर्स हो गया मार्केट में, जिसमें से 2012 तक, या 2012 से लेके 2016 तक मैंने मार्केट में 22 लाख्स मार्केट में गवाए हैं। और 22 लाख्स का मतलब ये है कि मैंने, जैसे हर पढ़ाई की एक कॉस्ट देनी पड़ती है, मैंने भी कुछ कॉस्ट चुकाई है। ये सारी चीज़ें पहले ही बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के रिलेशन में बात करने जा रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट है, और वो फाइनेंस से रिलेट करता है। और फ्रॉम ईयर 2018 ऑनवर्ड्स, और 2019, और अभी जो 2020 चल रहा है, वो जो सारा मेरा लॉस था वो मैं रिकवर कर पाया, कुछ एक स्किल अपग्रेड करने के बाद। और अभी जो उस एक्सपीरियंस से मैं कर रहा हूँ, अभी ऐसे एक लेवल पे आ गया हूँ कि शायद मैं मेरा एक्सपीरियंस या मेरे स्किल्स किसी को शेयर कर सकूँ, और वो भी यूज कर सके। इसके लिए मैंने ये सेशन शुरू किया है। जिस किसी को भी अगर मार्केट से कुछ रिलेशन बनाना है, तो वो इस सेशन का यूज कर सकता है। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ जी लोगों मुझे आ रही जी है। आ रहे हैं, मुझे ओके, भी आ रहे हैं। हैदर जी, अगर आपको नहीं आ रही, अगर आप मोबाइल से लॉगिन आपने किया है, तो एक वॉल्यूम का या माइक का आइकन रहेगा, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, और तो आपको बोलेगा कि यूज द वॉल्यूम फ्रॉम मोबाइल, ऐसे कुछ तो आएगा, फिर आपको भी सुनाई देगा। ठीक है, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े फोटो निकालना भी मेरा एक शौक है। तो अभी मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम लोग मार्केट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखने वाले हैं आज के टॉपिक में? जैसे कि टुडे इज वेरी फर्स्ट टॉपिक, और टॉपिक्स मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो कि रेडी टू गो, मतलब आज हमें अगर कुछ भी पता नहीं है, तो इसमें से हम लोग को एक 1% इसमें से समझ में आएगा। एक मिनट, कुछ लोग ओके और अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट एन इशू। तो टॉपिक्स फॉर टुडे इज व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इज दिस अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है जिसको हम लोग अल्टरनेट बोले। अगर हम किसी जॉब में हैं, अगर हम खुद के बिजनेस में हैं, तो इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये पर्पस जो मैंने बेसिक सेशन शुरू किए, उसका पर्पस क्या है? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम आज कहाँ पे हैं, और हमारे लिए क्या रखा है मार्केट में, ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। और पूरा रोड मैप कि हम लोग कैसे जाएंगे, अगर ये जर्नी है तो हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक से चलते हैं, मार्केट क्या है। जैसे हम सबको पता है, नॉर्मली हमें बहुत सारे मार्केट्स पता है, उसमें से कॉमन मार्केट मैंने लिया वेजिटेबल मार्केट है या फिश मार्केट है, जिसमें जाते हैं हम लोग, उसमें कुछ चीजें रखी रहती है, और वो चीजों में मतलब जैसे मिर्ची रखी है, या बैंगन रखा है, या आलू रखा है, तो हर एक का एक रेट होता है। हम लोग वो रेट को खरीदते हैं, और हमें बेचने के लिए उस बंदे ने किसी रेट में तो खरीदा रहता है। तो वो बंदा क्या करता है कि 10 रुपए की चीज है, हमें 12 रुपए में बेचता है, तो उसका 2 रुपया निकल जाता है।
और वो मार्केट है, उसका प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म यूज करके ये सारी चीजें कर सकता है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे फिश मार्केट में फिश के साथ होगा। और एक मार्केट जो मैंने बोला था, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ऐसी ही चीजें होती है, सिर्फ बेचने के लिए आलू या गोभी ऐसे कुछ नहीं रहता है, वहां पे अलग अलग कंपनियां रहती है। जैसे सबसे फेमस कंपनी अभी लोगों को पता है, जहाँ पे हम भीड़ लगाने के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं, डीमार्ट। तो ग्रोसरीज, डीमार्ट ये नाम अभी बहुत फेमस हो गया है, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। डीमार्ट बिलोंग करता है एक बहुत ही बड़ी हस्ती को, जिसको स्टॉक मार्केट में भगवान माना जाता है, राधा कृष्ण दमानी। उनका मतलब, भगवान का मतलब क्या है? राधा कृष्ण दमानी जी ने आज तक जिस किसी इन्वेस्टमेंट में हाथ डाला है, उन्होंने मिनिमम 500 टाइम्स रिटर्न्स लिया है उसमें से, मिनिमम 500 टाइम्स। और डीमार्ट अगर उनका खुद का कंपनी है, और अगर आप अभी का डीमार्ट का फ्लो देखते हो, डीमार्ट में जब हम लोग आइटम्स लेने के लिए जाते हैं, तो हमारी जो ट्रॉली होती है, हमारा जो शॉपिंग कार्ट होता है, वो घुमाने के लिए भी हमें जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। और इतनी भीड़ हर एक डीमार्ट के शॉप में होती है। डीमार्ट का हर एक जो उनका शॉप है, वो कभी भी शॉप रेंट पे नहीं लेते हैं। 1.5 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट का जो भी उनका एक दुकान डाला है डीमार्ट का, वो हर एक दुकान उन्होंने खुद के पैसे से खरीदा हुआ है। और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डीमार्ट में किया है खुद राधा कृष्ण दमानी जी ने, और हम उसमें और पैसा लगा रहे। कैसे लगा रहे? डीमार्ट बोलता है फ्लैट 6% ऑफ। 6% फ्लैट ऑफ का मतलब क्या है? हम भीड़ लगा के, लाइन लगा के डीमार्ट से जो भी खरीदते हैं, उससे जो सेल्स बनता है, उससे डीमार्ट को प्रॉफिट मिलता है। अभी हमारे लिए वो डीमार्ट एक मार्केट हो गया जिधर हम चीजें खरीदते बेचते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए आप राइट साइड में देखोगे तो डीमार्ट एक स्टॉक हो गया है। तो डीमार्ट ये स्टॉक जब खुला था, तब वो 300 रुपीज पे खुला था, ऑफर प्राइस उसका 300 रुपीज था। और आप देखोगे हार्डली 1.5 ईयर, मतलब पूरा 2 साल भी नहीं हुआ है, अभी 2 साल अभी पकड़ के चलते हैं, 2 साल में डीमार्ट 300 रुपए से 2,300 रुपया हो गया। तो डीमार्ट में 2,000 रुपए बढ़े हैं। मतलब हमने जितनी सारी शॉपिंग की है, ये सारी शॉपिंग से हम डीमार्ट को एक ऐसी लेवल पे लेके गए कि राधा कृष्ण दमानी का जो पैसा था 300 रुपीज का, वो 8 टाइम्स हो गया है। 8 टाइम्स का मतलब क्या है? उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा इन्वेस्टमेंट 8 टाइम्स हुआ है। उनके साथ जब डीमार्ट स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तो उनके साथ हम लोगों ने भी कुछ इन्वेस्ट किया है। हम लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया? हमारा पैसा। हमने बोला अगर डीमार्ट ग्रो कर रहा है, तो मैं भी ग्रो करूंगा। तो मैं कैसे ग्रो करूंगा? आपका डीमार्ट समझो, डीमार्ट का एक शेयर। जैसे मार्केट में शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो हर एक की एक प्राइस होती है, और हर किसी के प्राइस के हिसाब से हम उसको खरीदते बेचते हैं। तो किसी ने तो डीमार्ट 300 रुपए में लिया समझो, एक 2017 में, और आज जाके उसने डीमार्ट 2,300 में बेचा, तो 2,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब 300 रुपीज का उसका इन्वेस्टमेंट था एक शेयर के पीछे, और आगे जाके 2,000 रुपया उसने उस पे कमाया हर एक शेयर पे। अगर ऐसे कमाया है, तो इसमें इसको प्रॉफिट कहा जाता है, जिसमें चीजें खरीदी जाती है लोअर रेट पे, कम भाव में, और बेची जाती है हायर भाव रेट में। और ये किधर किया जाता है? एक अलग टाइप के मार्केट में, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट का मतलब यही है कि यहाँ पे भी खरीदी चीजें जाएंगी, खरीदी बेची जाएंगी चीजें, लेकिन उससे लोगों को किसी फिजिकल मार्केट में जाने का जरूरत नहीं। अभी हम मोबाइल से भी ये कर सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद हम सारी चीजें मोबाइल से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें बेनिफिट देगी, ये हम लोग को सबको पता है। और जो अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ आगे, उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट क्या है, और उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें पता है कि इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर रन होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक हमें एडिशनल चीज बताता है कि मार्केट में भाव जो चढ़ रहा है या उतर रहा है, उसको हम लोग कैसे एनालाइज करें। तो इसको हम लोग चार्ट बोलते हैं।
आज के सेशन में मैं सिर्फ चार्ट बोलूंगा इसको। इंट्रोडक्शन सेशन में ये चार्ट होता है जिसमें प्राइस कैसे चढ़ती है और उतरती है। जो चढ़ती है उसे ग्रीन में दिखाया जाता है और जो उतरती है प्राइस, एक मिनट, उसे रेड में दिखाया जाता है। फिर से चढ़ रही है, फिर उतर रही है, फिर प्राइस चढ़ रही है। ये क्या है? ये लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब किसी ने तो यहाँ पे खरीदा है और किसी ने यहाँ पे बेचा है, तो ये रेड हो गया है। तो ये हम धीरे धीरे आगे जाके समझेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी डीमार्ट एक एग्जाम्पल है। जो डीमार्ट हम रियल मार्केट में देखते हैं एज अ शॉप, जहाँ पे हम चीजें खरीदते बेचते हैं, उसी डीमार्ट को हम लोग स्टॉक मार्केट में खरीदते बेचते हैं। तो एक डीमार्ट का रिलेशन हो गया। और मैं बोलूंगा आज भी डीमार्ट 2330 रुपीज में जो मिल रहा है, अगर हम आज भी डीमार्ट का स्टॉक खरीदते हैं मार्केट में, तो वो 10,000 रुपए का स्टॉक है। आज भी वो महंगा नहीं है। जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डीमार्ट के सारे शॉप्स आने वाले दिनों में जो भी है वो सारे विदाउट एनी लायबिलिटी, विदाउट एनी रेंट रन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सेशन के नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो हम सब ने स्टॉक मार्केट सुना है, ऐसे अगर किसी ने पूछा तो हम बोलते हैं हाँ सुना है। मैंने सुना है कि अरे यार इसमें लॉस होता है। मैंने सुना है कि मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया था। मैंने सुना है अरे यार ये लोग डूब गए हैं, कुछ लोगों को तो अपना घर बेचना पड़ा है। मैंने सुना है, हाँ मतलब जो कुछ हुआ है मेरे बाजू वाले के साथ हुआ है, या मेरे दोस्त के साथ हुआ है, दोस्त के साथ हुआ है। हमारे साथ क्या हुआ है? हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि हमने सुनने पे स्टॉक मार्केट क्या है वो करना चाहा था। और जिस किसी ने अभी तक स्टॉक मार्केट को एक एक साइकोलॉजी से, एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी से देखा है, उनको उस साइकोलॉजी का रिजल्ट मिला है। मैं बोलना चाहूंगा स्टॉक मार्केट और हम लोग जो जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, मतलब कोई छोटा बिजनेस करता रहेगा, कोई प्लेटफॉर्म पे समझो बेगिंग करता रहेगा, या कोई एक बड़ा बिजनेस सेटअप बना के बैठा है, तो तीनों का, चारों का साइकोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजी। हम कोई भी एक साइकोलॉजी दूसरी जगह फिट नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी बेगर को 1 करोड़ की लॉटरी भी लग गई, तो भी वो सोचेगा कि वो 1 करोड़ में साइड में रखूं, नई गाड़ी ले लूं, लेकिन उसमें से मैं जाके बेग करूं। उसकी सोच, मतलब मैं बोलूंगा अगर बेगर को 1 करोड़ रुपया मिला तो उसको क्या करना है वो पता नहीं होता। वैसे ही अगर अंबानी को, अंबानी का पूरा अगर हम लोग जायदाद भी छीन ले, फिर भी उसको पता होता है जीरो से वापस गेन कैसे करना है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज मैटर करती है, वो साइकोलॉजी। और हमें पता नहीं होता, या हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते कि जिस किसी से हमने स्टॉक मार्केट सुना है, हाँ सुना है, किया है किसी ने तो किया है, उसकी साइकोलॉजी क्या थी उस टाइम पे। तो अगर हमें ये नहीं पता है तो मैं बोलूंगा कि आज ये मौका है, आज हम खुद टेस्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत लोगों को लगता है ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम में इसको बोलता हूँ कि जैसे हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी सपोज आ रही है 50,000, 1 लाख रुपया, 15,000 रुपया, 8,000 रुपया, तो उसका आने का एक पैटर्न होता है। मतलब हर महीना आप काम करो ना करो, बॉस आपको काम करते हुए देखे ना देखे, आपको सैलरी आने वाली ही है। अगर आपने छुट्टियां ली तो सैलरी में से कुछ कट होने वाला ही है। अगर आप का नेक्स्ट ईयर प्रमोशन होगा तो सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होगी। अगर आपका ये टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है तो स्टॉक मार्केट आपको मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जैसे हम जॉब करते हैं तो उसमें पैसे सिर्फ आते जाते हैं हमारे जेब से, लेकिन अगर हमें हमें जिसने जॉब पे रखा है, मतलब जो हमारा बॉस है, उसका अगर बिजनेस चल रहा है समझो, या नहीं चल रहा है, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस समझो ठप हो गए, अभी लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर बॉस के जेब में नहीं आ रहे तो लोगों के जेब में नहीं जाएंगे। तो बॉस को डिसाइड करना पड़ता है। उसका सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो गया तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकम का, वो 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 जो इनकम, उसका उसके इनकम पे हमारा इनकम डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए सोर्स में कभी कम या ज्यादा हो सकता है। हमारा सोर्स स्टेडी है, हर महीने सेम फ्लो से आएगा। इंक्रीमेंट होगा तो ज्यादा फ्लो से आएगा। उसको, उसका जो बिजनेस का इनकम सोर्स है वो चेंज होते रहेगा। तो
यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा आता नहीं है, इसमें पैसा जाता भी है। मतलब आज आपको अगर 1000, 2000, 5000, 50,000 रुपीज आ रहा है, तो कल उसका गारंटी नहीं है। और क्यों गारंटी नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हम देखेंगे, इसके डायमेंशंस क्या है। तो ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली नहीं है, मेरा ये मानना है। बट ये क्या है, इफ इट इज नॉट अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, देन ये क्या है, बट ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में इसके लिए बोलूंगा क्योंकि हर किसी ने हर एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के कुछ ना कुछ आज तक वो बना है। जैसे कि मैंने अगर साइंस लिया था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट जॉब आईटी में किया, इसके लिए आज मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। ये एक एक अपॉर्चुनिटी पिक करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे बनाने के लिए मुझे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो मुझे जो टाइम स्पेंड करना पड़ा, अगर मैं आज डिसाइड करूं तो वो फिर से मैं वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आज वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं क्रिएट हो सकती है फिर से ये एज में। और ये ही चीज है जो हमें एक बहुत ही बड़े ट्रैप में डाल सकती है। हम जिस जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में हमने जो टाइम स्पेंड किया है वो फिर से हम ना स्पेंड कर पाए। तो मैं बोलना चाहूंगा, तो ये अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इट हैज टू डायरेक्शंस। ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपको ऊपर लेके जा सकती है या नीचे लेके जा सकती है। अगर आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो सही तरीका क्या है, अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, या अभी तक किसी को पता नहीं है। लोगों के पास जो तरीके हैं, उन्होंने ऐसे तरीके ढूंढे हैं कि गलती कैसे ना करे। और हम अगर गलती कैसे ना करे ये तरीके को हमने जान लिया, तो हम सही क्या कर रहे हैं वो देखने का हमें जरूरी नहीं, हमें वो जरूरी नहीं है। और यही एक चीज है, मतलब स्टॉक मार्केट में कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितना भी बड़ा बैकग्राउंड हो, किसी का एक्सपीरियंस हो, वो मैटर नहीं करता है कोई फील्ड का। स्टॉक मार्केट का खुद का एक पैटर्न ऑफ लर्निंग है। और उसको अगर हमने लर्न किया और सारी जो रियल मार्केट की सिनारियोज है उनको अनलर्न किया, उसका मतलब क्या है, समझो आप अपने ऑफिस में बॉस हो और स्टॉक मार्केट में आप आए हो, आपको लगता है कि आपको जो रिस्पेक्ट ऑफिस में मिलेगा वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में रिस्पेक्ट पाने के लिए या मार्केट से कुछ गेन करने के लिए बहुत ही अलग लेवल का स्किल चाहिए। अगर गलती से हमने वो स्किल डेवलप कर लिया, तो मार्केट आपको इतना रिस्पेक्ट कर सकता है कि आप जो डायरेक्शन आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट में स्विच हो सकते हो। तो अगर स्विच होना है तो हमें बहुत डायमेंशंस, ये क्या है, एक मिनट। मैं थोड़ा वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। एक करेक्शन है, मैं उसे चेंज कर देता हूँ फिलहाल। स्पेलिंग ऐसे कैसे रहेगा। संजय जी, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। एक आपसे बस पूछना था, आपने बताया कि आपका जर्नी कैसा था, तो हम्म मैं भी मतलब उसी सिमिलर जर्नी से मैं हो चुका हूँ। हम्म। तो हाँ, मुझे आपसे खाली इतना ही पूछना था कि हाउ डू यू रिकवर योरसेल्फ, मतलब आपने कैसे अपने आप को उभारा उस सिचुएशन से। एक एक तरह से पहले जैसे आप मतलब सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे थे, बाद में आपने किया, तो मतलब हाउ यू गॉट मोटिवेटेड। ओके, ओके, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मुझे एक मौका भी मिला कि कैसे कर सकते हैं हम लोग।
सी पहले जब भी मैंने एंटर किया था स्टॉक मार्केट में, तभी मैं इन्फ्लुएंस होके किया था मैंने, कि बाजू वाला कुछ कमा रहा है, मेरा दोस्त को कुछ पता है, या न्यूज़ में कुछ मैं देख रहा हूँ, और तभी कंप्यूटर से मेरा रिलेशन हो गया। तभी मैंने बहुत सारा पैसा इसके लिए गवाया क्योंकि मैं मार्केट से जो टिप्स मिलते थे उस पे मैं ट्रेड करता था। मतलब ऐसा भी एक दिन था जिस दिन में एक दिन में मैंने 2 लाख रुपया गवाया था। एक दिन में, मैं बोलूंगा फ्यू आवर्स में, 1 डेढ़ घंटे में किया था, और बहुत पैसा अकाउंट पे, सैलरी अच्छा था, अकाउंट पे पैसा आ रहा था, तो हो गया था। लेकिन जैसे जैसे कैपिटल कम होते गया, फिर अब हमें एक नीड बन जाती है, या फिर एडिक्शन हो जाता है। फिर एक एडिक्शन फेज से मैं चला गया, फिर आ गया एक नॉर्मल फेज, जहाँ पे मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और फिर मुझे ऐसे लगा कि अभी मुझे कुछ स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। और वो स्किल इंप्रूवमेंट तक आने तक मैंने इतना अच्छा खासा पैसा जो डाला था, मतलब ऑलमोस्ट 12 lakhs मैंने लूज किए थे मार्केट में। उसके बाद जाके मैंने और 10 लाख, वो समझने के बाद भी मार्केट में मैं जब भी स्किलफुली काम करना शुरू किया, जब भी एडिशनल 10 lakhs मेरे चले गए। और फिर धीरे 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 एंड ऑफ दोस 10 lakhs ऐसे एक चीज आई कि मुझे किसी ने तो सजेस्ट किया कि जो आपको चीजें चाहिए ना, वो आपको मिल सकती है, आपको पैसा नहीं देखना है, फिलहाल आप चार्ट देखो। जैसे शेयर मार्केट का एक चार्ट बनता है, स्टॉक मार्केट का एक चार्ट बनता है, और वो चार्ट मैंने जब भी पूरा 1 साल सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व किया है, ना उसमें से कुछ पैसा कमा पाया, ना कुछ कमाने का ट्राई किया। 1 साल एवरी डे मैंने सिर्फ उसको वॉच किया। और आपको बिलीव नहीं होगा, या मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो जिस किसी ने बोला है ना, वो शायद उसको ऐसे ही टाइम पास, या मतलब उसने बोला है और मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ आउटकम नहीं है। लेकिन धीरे 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 देयर वॉज अ कनेक्शन, देयर वॉज अ स्किल। आप देखोगे कि टेक्निकल्स या जो भी पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट में, वो कैसे मैच होता है। इट्स ए नंबर गेम, इट्स ए मैथमेटिकल लॉजिक। हमारा फिबोनाची हमने स्कूल में पढ़ा है, फिबोनाची मार्केट में कैसे वर्क करता है, या फिर मार्केट पॉइंट टू पॉइंट कैसे चलता है। ये सारी चीजें जब मुझे धीरे धीरे पता चली, और फिर जाके मेरा एक खुद का मैंने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन किया, और वो स्ट्रेटेजी लेके एक स्ट्रेटेजी पे मैंने एडिशनल जब भी टाइम डालना शुरू किया, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं किया, सिंगल टूल पकड़ा जिसको मैं इंडेक्स बोलता हूँ, बैंक निफ्टी। एक टूल पकड़ के मैंने उस पर इतना टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो बोलते ना कि हमें उससे डर नहीं लगता जो हजारों मूव कर लेता है, बट एक मूव अगर उसने 10,000 टाइम्स परफेक्ट किया है, तो वो मूव उसके लिए एकदम जो जो कुछ उसका पावर बन जाता है। तो मैं वैसे कर पाया, और मुझे लगता है कि वो मूव करने के बाद नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं। और जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला कि अरे यार ये मैं यूज कर सकता हूँ, और फिर हमारा जो स्किल और हमारा जो टाइम है, हम अपने को सपोर्ट करने के लिए चालू कर देता है। सपोर्ट का मतलब मैं ये बोलूंगा, जब तक आपका स्किल आपके राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तब तक आपको वर्कआउट करना है। और जब कभी वो कनेक्शन हो जाता है, मतलब नाउ आई कैन कनेक्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत लोगों को पता नहीं, बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द पॉपुलर इंडेक्स इंडियन मार्केट में, जिसको ट्रेड किया जाता है, लाखों करोड़ों लोग उसको ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट एक दिन का, जैसे स्टॉक किसी दिन में 10, 20, 50 रुपया बढ़ता है, बैंक निफ्टी एक दिन में 100, 300, 400, 500, 1000 पॉइंट्स भी बढ़ता है। और उसमें हमने मास्टरी कर ली है, ऐसे मैं बोलूंगा। और ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, शायद आज के सेशन में भी कुछ लोग हैं, वो भी ये कर पा रहे हैं। और ये स्किल को अगर किसी से शेयर करना है, तो उसके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाना जरूरी था। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करते गया, और फिर जाके एक थियरी डिफाइन हुआ, एंड दैट यूजिंग दैट थियरी एंड द एडिशनल स्किल्स, जो मैं बोलूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, सब कुछ बाजू में हो जाता है। और फिर हम लोग एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहां से चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और आज वो डायरेक्शन चेंज हुआ है, जैसे कि मैं कभी कभार एक महीने में 2 या 3 मौके ऐसे आते हैं कि मेरे पॉकेट में मार्केट से 1-2 lakhs आ जाते हैं। एवरी वीक मेरे पॉकेट में मार्केट से अराउंड 30,000 50,000 आ रहे हैं। एवरी डे मेरे पॉकेट में मार्केट से कुछ 3,000 4,000, ये तीनों चीजें अलग अलग सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोल रहा हूँ मैं।
अलग अलग सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब मैं जब भी डेली का आपको काउंट बोल रहा हूँ वो डेली इज इंट्राडे फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, वीकली इज फ्रॉम वीकली एक्सपायरी, ये सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। और जो ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ अपॉर्चुनिटीज है ये बहुत बड़े व्यू पे जो हम बनाते हैं वो वाला पैसा है। और ये सिर्फ मैंने 3 चीजें बोली है, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेट और अपॉर्चुनिटीज है जिसमें से कोई भी आप एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के आप भी कर सकते हो। तो मेन था वो कनेक्शन और वो टाइम स्पेंड किया गया। और मेरे लिए तभी कोई नहीं था बताने के लिए कि भाई यहाँ पे टाइम स्पेंड करो या इस चीज को पकड़ के चलो। मैं मेरे लिए कर पाया, मेरे पास मेरे जॉब ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया उस टाइम पे कि भाई मैं कर सकता हूँ, वो पर्टिकुलर टाइम में इसमें डाल सकता हूँ। और अभी मेरे पास एक लिस्ट ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो हम लोग कॉपी कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द सेम एक्टिविटीज, वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम रिजल्ट, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो शायद आपके इस सवाल का ये जवाब मैंने दिया है, शायद आपको वैलिड लगे या आगे के सेशंस में ये वैलिड हो जाए। नहीं नहीं, काफी अच्छा था वो। क्या क्या अच्छा था मतलब। हाँ अच्छा था। या थैंक यू सर। क्योंकि ये, हाँ हाँ, बोलिए ना। संदीप, संदीप मेरा नाम संदीप, सर मत बोलिए। क्या क्या संदीप, मेरा नाम संदीप है संदीप जी सर। बोलिए ना। हाँ हाँ, सर मत बोलिए, संदीप बोलिए बस। ओके संदीप बोलता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है जी, ओके। ओके नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ तो मैं बोल रहा था कि ये डिफरेंस क्या है अपॉर्चुनिटी में, इसके जो डायमेंशन है, मेरा स्पेलिंग जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाया तो उसमें रॉन्ग हो गया तो मैंने करेक्ट कर लिया है अभी, तो आप फिर से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन है, इसका टाइम है, स्किल है एंड कंपाउंडिंग है। ये सारी चीजें इतनी पावरफुल है। स्किल तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम किसी ना किसी प्रोफेशन में है वहां पे स्किल यूज कर रहे हैं। टाइम क्या चीज है और कंपाउंडिंग क्या चीज है, अगर ये तीनों डायमेंशन आपने स्टॉक मार्केट में राइटली कॉन्फ़िगर कर दिए तो मैं बोलता हूँ इसके पोटेंशियल जो है बहुत अल्टीमेट पोटेंशियल है। और मैं जिस लेवल से कर रहा हूँ मार्केट, मैं बोलता हूँ हर एक बंदे का स्किल लेवल अलग है। मतलब जैसे मेरे हाथ में अगर किसी ने बैट दे दिया और सचिन तेंदुलकर के हाथ में दे दिया, भले सिखाने वाले रमाकांत आचरेकर सर ही रहेंगे, तो अलग अलग लेवल का आउटपुट बाहर आएगा। मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ सचिन से, लेकिन गली क्रिकेट में खेलता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा स्किल हम कौन से लेवल से कनेक्ट कर सकते हैं ये पूरे सेटअप को अपने को पता नहीं है। और लेकिन अगर कनेक्ट हो गया तो इसकी अपॉर्चुनिटी लेवल बहुत अलग है। तो हम लोग एक एक डायमेंशन को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन डायमेंशंस में। जैसे आप टाइम स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने मेरे ग्रेजुएशन के बाद मतलब आफ्टर 2006 14 इयर्स के बाद मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बना हूं। तो उसके लिए मुझे वो 14 साल मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ा। क्या ये 14 साल का एक्सपीरियंस में नेक्स्ट वन डे में गेन कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट वन डे में सिमिलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे। लेकिन मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर समझो आज तक आपने देखा नहीं है और कल का दिन अगर खुला है, तो कल के दिन में आपने जो मिस किया है प्रीवियस वन ईयर में, वो सारी चीजें आप एक ही दिन में भी कर सकते हो। जैसे कि जैसे मैंने कुछ गेन करना शुरू किया था उस टाइम पे मेरा अर्निंग वाज अराउंड मतलब इन ईयर 2018 के आसपास फॉर 4 मंथ्स में कुछ 1 लाख के अराउंड मेरा अर्निंग आता था मार्केट से और जाता भी था। लेकिन आज वो एक दिन में भी आ रहा है। और ये सब बातें नहीं करेंगे हम लोग, इसके प्रूफ्स भी देखेंगे कि ऐसा सच्ची में होता है क्या। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन में पासा पलट सकता है और टाइम कभी भी किसी का चेंज हो सकता है। मार्केट वैसा अपॉर्चुनिटी है, नो एज बार। आप 70 के हो, आप 7 साल के हो, 70 साल के हो, 17 साल के हो, मार्केट नहीं देखता है। मार्केट आपका स्किल देखेगा और आप वो कैसे यूज करते हो वो देखेगा। आप टाइम रिक्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएट का मतलब ये मैं बोलूंगा कि आज अपॉर्चुनिटी, आज का दिन वेस्ट हो गया, आज कुछ नहीं कर पाए, तो दूसरे दिन में आप वो प्रीवियस डे भी ऐड कर सकते हो और आप वो भी रिक्रिएट कर सकते हो। 1 मिनट मार्केट में 1 साल के बराबर होता है।
या 1 साल 1 मिनट के बराबर होता है। 1 साल में जो चीज हो सकती है वो 1 मिनट में भी हो सकती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी। अगर हम राइट डायरेक्शन में हैं तो हम मार्केट से इतने गुना कमा सकते हैं, या इतने गुना हम लोग उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमें भी पता नहीं है। और ये दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम मशीन और अवेलेबल टू एवरीवन। लाइक हर दिन का अगर हर बंदे को 24 आवर्स अलग से मिलता है, तो मार्केट का 6 घंटा भी हम लोग को हर बंदे को सेम 6 आवर्स, सेम चार्ट, सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ मार्केट एक चीज से चलता है, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब कोई भी मार्केट में अगर चीज चलनी है, करंट फ्लो होना है, तो उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन या वोल्टेज रेंज डिफरेंस होना जरूरी है। वैसे ही मार्केट में दोनों का थॉट मिसमैच होना जरूरी है। जैसे डीमार्ट किसी को लगेगा 2300 का शेयर है, ये महंगा है, वो ये इस प्राइस पे बेचेगा, लेकिन किसी को लगेगा 2300, अरे ये 10,000 का शेयर है, आने वाले दिनों में 10,000 जाने वाला है, तो उसको वो खरीदेगा। तो ये जो मिसमैच है ना, इस पे ये चलता है। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल है मार्केट में, और ये अपॉर्चुनिटी हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं चेंज नहीं बोल रहा हूँ। 1 मिनट। गुड नाइट बाबू। हेलो ये बाबू। हाँ ठीक है, जाऊन सोपा। तो ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब पूरा आप जितने एफर्ट्स आप एक एक्टिविटी करने के लिए 1 महीने में ले रहे हो, वो एफर्ट्स आगे जाके विथ एक्सपीरियंस 1 दिन के भी हो सकते हैं, और वो रिजल्ट 1 दिन में जनरेट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है। स्किल्स में मैं बोलूंगा कि इसमें कुछ लीगेसी पीछे से हमें कुछ, जैसे मेरे डैड को अभी भी लगता है कि मार्केट खराब है या मार्केट में पैसा जाता है, क्योंकि उनको किसी ने तो एशियन पेंट्स बोला था। 1993 में एशियन पेंट्स के भांडुप ब्रांच में कुछ फायर इंसिडेंस हुआ था, जिसमें मेरे डैड का जॉब चला गया था, और हमें कुछ अलग एक्टिविटीज से अर्निंग सोर्स बनाना पड़ा। तभी एक बंदा हमारे घर पे आया था, और मैं बहुत छोटा था तभी उसने बोला था कि आपको जो PRS मिला उस अमाउंट में से 1 लाख का आप एशियन पेंट का शेयर्स ले लो, और इसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। और मेरे हिसाब से पापा को कुछ पता नहीं था, या मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो हमने तो नहीं लिया। लेकिन वो एशियन पेंट इन द ईयर 2016, वो 1 लाख रुपए आप अगर कैलकुलेट करोगे, बोनस डिविडेंड सब ऐड करके, अगर ये टर्मिनोलॉजी किसी को पता नहीं है तो आने वाले सेशंस में हम इसको जानेंगे। लेकिन वो एशियन पेंट्स के 1 लाख के शेयर्स 24 करोड़ बन जाते अगर वो डिसीजन राइट टाइम पे लिया जाता तो। और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में बोल रहा हूँ, अमाउंट छोड़िए, हम उसको यूटिलाइज अगर करना चाहते तो उसके यूटिलाइजेशन में हम लोग हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते थे। इसमें कुछ मास्टरी की जरूरत नहीं है, मतलब आपको किसी एक ऐसा पर्टिकुलर मास्टर बनना जरूरी नहीं है। छोटा सा स्किल है, आप वो स्किल में थोड़ा सा एडिशनल ट्विक्स कर लोगे तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। हायरार्की नहीं है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, सुपीरियर नहीं है। मतलब मार्केट इज सुप्रीम बॉस, या मार्केट इज, जैसे बहुत लोग गॉड बोलते हैं उसको, उसमें अपॉर्चुनिटीज वो हर एक को देता है, अपने हैसियत के हिसाब से नहीं देता है। मतलब सेम चार्ट दिखाता है वो सबको, आपको सिर्फ जानना है उसमें अपॉर्चुनिटी क्या छुपी हुई है। मतलब आपके पास अगर अगर कोई बंदा करोड़ों रुपए लेके बैठा है, वो भी सेम अपॉर्चुनिटी देखेगा, और आप सिर्फ 10,000 रुपीज का अकाउंट ओपन करके बैठे हो तो उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे हार्डवर्क का डेफिनेशन सेम नहीं है। हार्डवर्क का डेफिनेशन मैं ये बोलूंगा कि अभी जैसे बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स है, कुछ 17 ईयर्स के ट्रेडर्स है, चाइनीज ट्रेडर्स, उन्होंने, या फिर जैसे फेसबुक का मार्क जकरबर्ग है, उस बंदे ने, बिल गेट्स ने जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी, वही अपॉर्चुनिटी उसके कम एज में ग्रैब करके बिल गेट्स से ज्यादा बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। ऐसे ही सिमिलर चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ एडिशनल अमाउंट या एडिशनल क्या बोलूंगा कि पैरामीटर्स का जरूरत नहीं है। ये एनी टाइम हम शुरू कर सकते हैं, 0 से शुरू कर सकते हैं। इसमें कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। अगर मेरे स्किल आप चुरा भी लो तो भी वो कभी मेरे अगेंस्ट यूज नहीं होंगे, वो मेरे लिए फॉर ही होंगे। या अगर आपने मेरा सेटअप यूज कर लिया, या आप मार्केट में सिमिलर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो हम दोनों ज्यादा से ज्यादा एक साइड में होंगे।
और हम अपना अपना शेयर लेंगे उस अपॉर्चुनिटी में से, ना कि हम किसी दूसरे का हिस्सा कभी खाने वाले हैं। तो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चलती है। और इसमें सबको लगता है कि पैसे की जरूरत है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मार्केट में पैसे की जरूरत नहीं, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। कैसे और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग कैपिटल बनाते हैं, और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग वेल्थ बनाते हैं, ये अगर हमने राइटली आइडेंटिफाई कर लिया तो हम मार्केट में अपना स्किल अच्छे से यूज कर सकते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कंपाउंडिंग। इसको दुनिया में 8th वंडर करके बोला जाता है। जैसे हमारे 7 वंडर्स है, ये वंडर एक ऐसा वंडर है कि लोगों को एक लाइफ टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग वो आपका 1 महीने में कर सकता है। अगर आपका कंपाउंडिंग आपने राइटली कॉन्फ़िगर किया। कंपाउंडिंग का मतलब आप लोग सब लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पता है। हम जब भी लोन लेते हैं, अगर उस पे किसी ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट डाल दिया और गलती से हमने 1 साल उस लोन को पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर से हम इतने अच्छे खासे डेप्थ में चले जाएंगे कि हमको पता नहीं है, हम कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं हो सकते हैं। इतना कंपाउंड होते जाता है वो इंटरेस्ट। तो ये 8 वंडर क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट मतलब अगर हमें मार्केट से कुछ लेना है तो एक छोटा सा स्टेप है। जैसे आज मैं आपको बोलना चाहूंगा सुंदरम सुंदरम मनी, कुछ तो एक है सुंदरम मनी, आप गूगल करोगे तो कंपाउंडिंग पे उन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है राइस का। एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक ब्राह्मण रहता है या एक सिंगर रहता है, वो राजा के दरबार में जाके कुछ गाना गाता है। राजा खुश होता है, उसको बोलता है बोल तुझे क्या चाहिए इनाम में। तो ब्राह्मण थोड़ा स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि ये आपको चेस बोर्ड, राजा चेस खेलता रहता है, चेस बोर्ड जो दिख रहा है ना, वो चेस बोर्ड के फर्स्ट बॉक्स में 1 चावल का दाना रखिए और हर नेक्स्ट बॉक्स में जाने के टाइम पे उसको दुगना कीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। और जब आप वो कंपाउंडिंग का वीडियो देखोगे, सुंदरम मनी का ही है कुछ, तो आपको समझ में आएगा कंपाउंडिंग का पावर क्या है। जब तक वो 16th लेवल पे चला जाता है, 16th बॉक्स पे, तब वो चावल का काउंटेबल तो रहता है, लेकिन 32 के बाद राजा को बहुत बड़े बड़े कार्ड्स लाने पड़ते हैं, जिसमें चावल रखने के बाद भी वो उसका जो विश है वो पूरा नहीं कर पाता है। उसको हम लोग, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये कंपाउंडिंग से हम लोग उसको अनलिमिटेड स्केल कर सकते हैं, यही अपॉर्चुनिटी को। और ऐसा फिर एक मौका आ जाता है कि मनी वर्क फॉर मनी, मतलब मार्केट, शेयर मार्केट में लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं। मैं बोलता हूँ पैसा मत बनाइए, प्रोसेस इंप्लीमेंट कीजिए। पैसे बनाने की प्रोसेस या पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है। मेरा जब भी फोकस था, जो अभी संदीप जी ने, शायद संदीप, मुझे शायद राइटली याद है, तो उन्होंने अभी जैसे पूछा कि कहाँ पे गड़बड़ था, तो गड़बड़ मेरा सोच में था, क्योंकि मैं पैसे के लिए आया था। जब मैंने प्रोसेस में जाना शुरू किया, तब पैसा बाय प्रोडक्ट बनते गया और डेली बेसिस पे बन रहा है। और इतना बन रहा है कि मैं देख भी नहीं रहा हूँ या मुझे देखना नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्या है, झुंझुन वाला बन गया हूँ, नहीं। झुंझुन वाला बनने के लिए टाइम है, या झुंझुन वाला नहीं बनना है मुझे फिर भी, लेकिन ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है जिससे मुझे बाय प्रोडक्ट देखने का जरूरत नहीं है। सैलरी कब क्रेडिट हो रही है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं 28 के लिए। अभी भी मैं मेरी सैलरी एंजॉय करता हूँ जब 28 को क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ से जो गेन आ रहा है उसका काउंट नहीं रख सकते या नहीं रख पाते। एनी टाइम वी कैन स्टार्ट अगेन विद जीरो। ये कंपाउंडिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप आज जीरो से भी शुरू करोगे तो भी यह कंपाउंडिंग वैसे ही चलेगा और हमें उतनी ही बेनिफिट देगा। अगर किसी को ये तीनों चीजें नहीं समझी है, टाइम, स्किल एंड कंपाउंडिंग का रिलेशन विद हमारा स्टॉक मार्केट या दिस अपॉर्चुनिटी, नो वरीज, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। धीरे धीरे ये चीजें कैसे कनेक्ट होंगी और कैसे कैसे इनको मीनिंग मिलते जाएगा, ये आने वाले एटलीस्ट जो मैं 10 सेशन लेने वाला हूँ, इससे हम लोग समझ पाएंगे। और अगर किसी को समझी है तो हम लोग आगे जाएंगे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये रीजन क्या है कि मैं या ये चीजें आप सबको क्यों बता रहा हूँ, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत बड़ा चढ़ा के कैसे बोल रहा हूँ कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, या क्यों क्यों वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसी क्या है कि ऐसी कभी आएगी नहीं अपॉर्चुनिटी, या मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे पूरे लाइफ टाइम में मेरा भले ही स्किल बढ़ने दो, लेकिन वो टाइम आएगा क्या। लाइफ टाइम में मैं बोल रहा हूँ, टाइम जो वर्ड है, जैसे कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की 2008 में, जब
जब मार्केट मुझे कुछ भी पता नहीं है, और 10 साल मैंने डालने के बाद अभी मार्केट की ईच एंड एवरी मूव वी कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हम कितना राइटली हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं और वो राइटली अपॉर्चुनिटी हिट होता है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे लाइफ में ऐसा ये मौका आएगा। ये क्या मौका है और मैं क्यों इसको चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो चीज नहीं हुई है पास्ट में, वो आने वाली है फ्यूचर में, और हम उसको क्यों इग्नोर करें अगर वो हमारे आंखों के सामने हो रही है। तो व्हाट आई मिस दैट इन 2008। क्या मिस किया मैंने? मार्केट का एक करेक्शन था। शेयर मार्केट में एक इंडेक्स, इंडिया में एक इंडेक्स को माना जाता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। जैसे स्टॉक होता है वैसे इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब क्या है? अगर हमारा स्कूल है और स्कूल में डिविजन्स होते हैं ए बी सी डी, और मोस्टली क्या होते हैं, स्कूल का रिजल्ट अच्छा लगा ये किस चीज पे बोलते हैं? ए डिवीजन के बच्चे लोग कितने अच्छे से पास हुए हैं, उसे बोलते हैं स्कूल का उससे क्या समझता है अपने को? क्वालिटी समझता है। तो ए डिवीजन में हमेशा अच्छे बच्चे लोग होते हैं। अगर कोई विजिटर भी आया तो हम उसको ए डिवीजन में लेके जाते हैं, ना कि सी डिवीजन में। तो हमको ए डिवीजन से पता चलता है कि स्कूल कौन से स्टैंडर्ड का है। ए डिवीजन को अगर हम लोग ग्रुप में बोलेंगे, जैसे उस डिवीजन को हमने ए का नाम दे दिया, वैसे ग्रुप ऑफ अच्छी कंपनियां मार्केट में है उनको अगर हम लोग क्लब कर देंगे 50 कंपनियों को, तो हम उसको निफ्टी 50 बोलेंगे। निफ्टी एक इंडेक्स है, जो इंडेक्स वो सारे कंपनियों का एवरेज, एक कैलकुलेशन होता है, एवरेज नहीं बोलूंगा उसको, एक ग्रोथ एवरेज और डी ग्रोथ एवरेज होता है, दोनों कंबाइन करके एक एवरेज निकलता है, उससे निफ्टी 50 एक इंडेक्स बनता है। और ये इंडेक्स जो बनता है, ये इंडेक्स हमें बताता है बाकी की 8000 कंपनियां कौन से औकात से चल रही है, कौन से स्टैंडर्ड से चल रही है। अगर निफ्टी 50 अच्छे से चल रही है तो बाकी की 8000 अच्छी चलती होगी, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। अगर हमारा स्कूल के ए डिवीजन के बच्चे लोगों का रिजल्ट अच्छा है तो हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, ऐसे हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो ये क्या है, एक ये इंडेक्स था 2007 में। ये इंडेक्स अराउंड 2400 रुपीज के अराउंड था, 2800 रुपीज। फिर वो बड़ा था 2008 तक, उसने जो पीक बनाया था ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 6400 पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स में बोला जाता है। और उधर से जो क्रैश हुआ था वापस 2400 पे आया था। अभी ये जो क्रैश था वो आप देखोगे कि 2 टाइम्स एडिशनल, मतलब 24 64 3 टाइम्स जो बढ़ा है, 3 टाइम्स से वापस आके वो जीरो हो गया। जैसे ये अपॉर्चुनिटी जीरो हो गया, इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी आ सकता है? मार्केट तो अभी क्रैश हो गया, और अगर क्रैश हुआ है तो लोग तो बर्बाद हुए रहेंगे। लोग बर्बाद हुए तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में गड़बड़ है, इसके लिए हुए हैं। इकोनॉमी में गड़बड़ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है। मतलब हम लोग हिस्ट्री से अगर देख पाएंगे तो कुछ ना कुछ रीजन से इकोनॉमी डाउन हो गया। इकोनॉमी डाउन होने के बाद से लोगों की ऑफिसेज बंद होना शुरू हो गया। ऑफिसेज बंद होने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं था मार्केट में डालने के लिए, मार्केट से पैसा निकालते गए एक लेवल आ गया जहां पे मार्केट को पूरा निचोड़ा गया और मार्केट में से सब लोग आउट हो गए। क्या उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं बनी? यस बनी उसके बाद अपॉर्चुनिटी। 2008 में आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल हो गया। और इसका क्या रिलेशन है, ये हमने अगर मिस किया है तो आज हम किस सिचुएशन पे हैं। सो आज हम देखेंगे, जैसे 2008 था, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2009 से लेके 2020 तक मार्केट बढ़ा है। और आप दोनों को मैच करोगे, जैसे यहाँ पे एक बड़ा था, यहाँ तक बढ़ा, फिर गिरा एक बार, फिर दूसरी बार बढ़ा, तीसरी बार गिरा, चौथी बार बढ़ा, पांचवी बार गिरा, फिर छोटा सा उठने का ट्राई किया और गिरा, और जो भी है। तो अभी 2020 में क्या हुआ है, एक बार बढ़ा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार उठा, चौथी बार गिरा, पांचवी बार बढ़ा और अभी गिरने का ट्राई कर रहा है। और हम लोग है 2020 में। क्या ये बिगिनिंग हो सकता है हमें सेम अपॉर्चुनिटी मिलने का? तो ये मैं बोलूंगा ये अपॉर्चुनिटी के कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ये बड़ी। जैसे ये मार्केट 2400 पे था, अभी मार्केट है 10,000 पे चल रहा है। अगर हम लोग इसको देखने जाएंगे
तो ये 2008 का क्रैश था। हम लोग है 2020 में, हम लोग यहाँ पे हैं। अगर आप देखोगे ये क्रैश के बाद ये डाउनफॉल आया था, सॉरी ये राइज के बाद ये क्रैश आया था, तो ये राइज के बाद जो क्रैश आएगा उसके बाद क्या राइज आ सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी कितने दिनों में बनती है। मार्केट तो लॉन्ग रन चलता है, अपॉर्चुनिटी बनने के लिए शॉर्ट टाइम लगा है, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए कितना टाइम हमें मिल सकता है। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और इसमें एक इलियट वेव्स करके एक थियरी रहती है, मतलब मार्केट है तो उसका बहुत ही अच्छा एक पैटर्न है रीड करने का। वो पैटर्न अगर हमने रीड कर पाया तो मैं ये आपको बोलूंगा कि यहाँ पे एक हम काउंट करते हैं, जो बहुत ही एडवांस टॉपिक है। हम लोग को इंट्रोडक्शन सेशन में ये नहीं मिलेगा, कुछ हम नहीं सीखेंगे। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। अगर ये चीज आपको तभी बड़ी नहीं लगी थी 2008 में, एक मिनट, 2008 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे इसके कंपेयर में ये टाइम पीरियड छोटा है। ये टाइम पीरियड बनने के लिए गया, ये जाने के लिए गया। कोई भी चीज बनने के लिए टाइम लगता है, कोलैप्स होने में बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी 2008 में, जब हमारे पास स्किल नहीं था, और वो अपॉर्चुनिटी यहां से यहां तक राइज हो गई। इसके बाद गिरने के लिए टाइम कम लगेगा ये अपॉर्चुनिटी जाने के बाद। और हम पढ़ना कब शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी आप सोचिए जो हमने यहाँ पे मिस किया था, अगर हम यहाँ पे सेम, अगर हमने यहाँ पे मार्केट की पढ़ाई शुरू की तो आने वाली अपॉर्चुनिटी कितनी गुना बड़ी रहेगी और क्या हो सकती है। तभी हमारे पास स्किल नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास स्किल एंड अवेयरनेस है। तो ये जो है ये करंट सिनारियो है। यहाँ पे 2008 है, जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट में मार्केट चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, चढ़ा और गिरा। और ये जो गिरा चढ़ा और गिरा है, यहाँ पे हम लोग आके फंसे हैं अभी। अभी मार्केट हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस अपॉर्चुनिटी जो ऐसे वर्कआउट हुई है और हम देख रहे हैं कि 12,000 तक गई थी, वो अपॉर्चुनिटी हमें 24,000 तक लेके जाएगी। कहाँ से? आने वाले 4,000 या 6,000 से। तो ये 5 टाइम्स बनेगा, और जितनी बार आप देखोगे उतनी आप सोच नहीं पाओगे, उतनी बार बनेगा। और ये कंपाउंडिंग है, ये सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल रन नहीं है। सो वेयर एम आई नाउ? हमने क्या मिस किया वो भूल जाइए। हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, सेम मार्केट, सेम अपॉर्चुनिटी हम सारों के साथ है। हमें पता नहीं है ईयर क्या था, इसमें 16 साल लगे पूरा रन खाने के लिए। हमारे पास हमारा एक टाइम पीरियड है, जैसे मैं बोलूंगा कि नाउ आई एम 36, आफ्टर 50 मुझे नहीं देखने की जरूरत है कि मुझे कोई संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा है, या यहाँ पे मैं झुंझुनवाला बन सकता हूँ। तो हम लोग भी झुंझुनवाला बन सकते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी अपने पास है तो अपने लिए ये मौका है। अगर हमने राइट टाइम पे हमारा ये स्किल अपग्रेड कर लिया, so what is there for me in future? We have a greatest opportunity waiting for us in future. और शायद अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं लग रही है तो आप किसी भी YouTube चैनल पे जाके देखिए, हर बार कोई ना कोई बंदा इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है। मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकता हूँ कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। मुझे कभी भी जिंदगी में नहीं लगा था कि 2020 में ये मौका मेरे आंखों के सामने आएगा, जब मार्केट मेरे आंखों के सामने यही पैटर्न दोहराएगा, and I could grab the same opportunity which I missed 14 years before. Okay, मैं थक गया। तो हाँ बोलिए। ये सर, मेरे को एक डाउट था इसमें। बोलिए। आपने जिस तरह की बताया कि जो ग्राफ वापस से फ्लो होने वाला है, अभी स्टार्ट जो होगा, तो ये जो इसमें आपने एक एग्जांपल प्रेडिक्शन दिया है
कि ये अप जाएगा डाउन जाएगा, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये मतलब कितना % ये है कि ये होगा ही, मतलब ये हो सकता है, या फिर इसका कुछ उल्टा भी हो सकता है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसी तरह से जाएगा। ओके, ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि आपका एज आपके आवाज़ से ओके, आप मनराज जी बोल रहे हैं, आपका एज जी कम ही है सर, राइट जी है? जी हाँ, तो जैसे कि मैंने देखा था जब भी मैंने जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जूनियर करके ज्वाइन किया था मेरे ऑफिस में, वहाँ पे एक सीनियर बंदा भी था और मेरा एक बॉस भी था। और मैं ऐसे देख रहा था कि मैं जब सीनियर मतलब मैं सीनियर बन जाऊंगा हम्म, तो क्या होगा, वो जो मेरा सीनियर था वो बॉस बन जाएगा शायद से। हम्म, तो अगर मैं राइटली लिंक कर पाऊं कि ये हिस्टोरिकल साइकिल है जिसमें प्लेसेस चेंज होते हैं या इवेंट्स चेंज होते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहता है, और यही पैटर्न मार्केट में भी रहता है। मार्केट में इसको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बोलते हैं जिसको इलॉइट वेव्स बोलते हैं, और उस थियरी के हिसाब से हम ऑलरेडी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में चल रहे हैं। ये बुल वर्ड क्या है, okay, ये बुल वर्ड आपको मार्केट में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप जो चीज ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने जो दिखाई है, जी यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई है ना, दिस इज नथिंग बट ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 2 3 4 5 है, इसको वेव पैटर्न्स बोलते हैं। इसको और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूंगा कि मार्केट कभी भी बढ़ता है, उतरता है, बढ़ता है, उतरता है। बढ़ने का उसका जो तरीका है वो लॉन्ग रन होता है, और उतरने के लिए शॉर्ट पीरियड में इतना उतरता है कि उसको वापस बढ़ना है, और वहां से जब बढ़ना शुरू होता है वापस एक बड़ा लॉन्ग रन आता है, फिर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट करेक्ट होता है। और कोई भी चीज आज तक मार्केट में बनी है, इंडेक्स ए स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मतलब मैं जब 1999 का मेरा बैच था, उसके बाद से भी नए नए बैच निकले स्कूल से, लेकिन ए वाला स्टैंडर्ड ही रहा। मतलब पैटर्न सेम रहेगा, वहां पे इवेंट्स, कुछ न्यूज, मार्केट में आने वाले लोग, सब कुछ चेंज होगा लेकिन पैटर्न हमेशा फॉलो किया जाएगा। और ये इंडेक्स के बारे में, ए डिवीजन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी सी डी, जो डिवीजन से उनका क्या होगा, शायद डी डिवीजन निकल भी जाए मार्केट से या स्कूल से, बट ए डिवीजन ऐसे ही परफॉर्म करेगा। और आने वाले सेशन में हम लोग इसके लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, okay, ठीक है? जी अभी और किसी का कुछ क्वेश्चन? संजय सर, गुड इवनिंग। तेजस सर। यस तेजस सर, बोलिए। हाँ, सेशन तो बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। ये जो आपने बताया कि ये बैंक निफ्टी 50, अभी ये जो अभी करंट चालू है 9000 के आसपास, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं कि विल वेट मतलब गिरने तक, या हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब 2005 तक शेयर अभी से ले के रख दे, जब नीचे और पड़े गिरेगा तभी देंगे। ओके, अगर मैं आपको बराबर से सुन पा रहा हूँ तो आपका ये क्वेश्चन है कि अभी हम इसमें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्या इन्वेस्ट करना, या धीरे धीरे जैसे गिरते जा रहे हैं वैसे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, राइट? यस यस। ओके, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही आगे के लेवल का है। हमें आज के दिन में ये जानना है कि अगर ये कुछ गिर रहा है ना, तो उसकी गिरावट कहाँ पे रुकेगी ना, ये जानने का भी एक पैटर्न है। और ये पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि ओके, ये पूरा मार्केट सिनारियो में जाएंगे हम लोग को जैसे पता है माउंटेन्स का ये हाई होता है, ये लो होता है, ये हाई होता है लेकिन ये इससे लोअर हाई है, मतलब ये माउंटेन जो बना है इससे लोअर बना है, और फिर ये माउंटेन से इसने एक लो बनाया है। ओके, तो ऊपर से हम लोग देखेंगे तो हमें एक खाई दिखेगी। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जब कभी हमें एक मौका मिलेगा इस लेवल के ऊपर जाने के लिए,
और उस लेवल से एक माउंटेन बनेगा और वो सपोर्ट लेगा, तो हमें ये जो मौका है ना, ये दिस कुड बी अ राइट टाइम टू एंट्री, जो कि यहाँ पे भी आपने देखा है। अब ये मार्केट टर्मिनोलॉजी में हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कैसे होता है ये सारे आने वाले सेशंस में कहाँ पे कैसे एंटर करना है मार्केट में, ये हम जानेंगे। आज के सेशन का आपका टेक अवे यही है कि अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, इसको कैसे ग्रैब करना है ये आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ हमको आंखें खुली रखनी है और दिमाग हम लोग को आने वाले नेक्स्ट 8 मंथ तक खुला रखना है। हमारे आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है और वो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं। और अभी मैं जो और एक चीज बताऊंगा, ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? तेजस जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया कुछ लेवल तक, अगर नहीं दे पाया हूं तो आगे आने वाले सेशन में आपको मिल जाएगा। श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो संजय। यस। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये चार्ट जो आपने बनाया है उसमें ये लेवल 4000 पे जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब बुलिश मार्केट स्टार्ट हो रहा है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इफ वी हैव टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, तो वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द निफ्टी 50 या फिर वो निफ्टी 50 की कंपनी, ये भी चेंज होते रहता है बीच बीच में, कुछ स्टॉक्स निकल जाते हैं उसमें से, तो वो पिक कैसे करना है, ये सब भी कवर होगा क्या आगे के सेशंस में? यस, ये सब कवर होगा आगे के सेशंस में। और कहाँ पे क्या पिक करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी आपको बताएगी खुद होके कि भाई मैं आने वाली हूँ, ये सारी चीजें आने वाले सेशंस में कवर होंगी। और इतनी सिंपल लैंग्वेज में होंगी कि आज तक अगर किसी को मार्केट पता भी नहीं है तो वो भी कल से मुझे या किसी को बताने लगेगा कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी रेडी है और आप इसको ग्रैब कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और ये जो आपने जो देखा है सी, जो जहाँ पे मैंने बनाया 4000 पे, ये उस लेवल पे मत जाइए। जो मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है वो 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है। जितने 1000 पे बनेगा उस टाइम पे हमें वो पता चलेगा और तब हम हमारा काम शुरू कर देंगे। ये जब हम अभी ये गोल्ड माइन पे बैठे हैं, अभी तक हम गोल्ड माइन की खुदाई हमने शुरू नहीं की है, अभी तक वो डेप्थ बना रहा है और जाके यहाँ पे कहीं तो हमें गोल्ड मिलना शुरू हो जाएगा, तब जाके हम उससे गोल्ड माइन करें, उससे गोल्ड निकालना शुरू करेंगे। अभी हम लोग खोद रहे हैं मार्केट को सिर्फ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस? स्वप्निल जी अनम्यूट हो गया लेकिन उनका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। संदीप जी एक पूछना था, तो बेसिकली कौन बात कर रहे हैं? संदीप बोलो। संदीप जी, हाँ बोलिए ना। हाँ, ये पूछना था, मतलब बेसिकली ज्यादातर आपका स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी पे होता है, मतलब इंडेक्स पे होता है ना? ओके, तो ये जो मतलब लॉन्ग रन में जब हम वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, तो हमें मतलब अच्छा स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए ना? राइट। हाँ, तो वो भी स्ट्रेटेजी आप कवर करेंगे इसमें? यस, स्ट्रैटेजी का मतलब हम एक पूरा सेटअप हम कवर करेंगे। वो सेटअप से हम लोग जान पाएंगे कि उस सेटअप में जो फिट हो रहा है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और उस स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करके हम आगे जा सकते हैं। और अभी के जो मार्केट सिनारियो है ना, इसमें हमें वो नेक्स्ट 8 मंथ तक कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा स्टॉक मिलेगा नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स कि जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखना शुरू करेंगे आने वाले 5 से 6 महीने के बाद। तब तक मैं बोलूंगा कि हमारे हाथ में जो तलवार है उसको हम लोग उसको शार्प कर लेते हैं और जब कभी अपॉर्चुनिटी आएगा तब हम यूज करेंगे उस तलवार को, उस वेपन को। थैंक यू। ओके। और इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ओके, रेफरेंस देना चाहूंगा। ये इतना बड़ा मार्केट का मूव है जो भी है,
मार्केट 2 दिन पहले कुछ एक एक्स लेवल पे था, मतलब यहाँ पे एक छोटू सा डॉट दिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए। अगर हम लोग चार्ट पे जाएंगे तो एक छोटा सा डॉट दिखेगा। उस दिन में, उस डॉट में मैंने जो 2 दिन पहले बनाया है, मतलब मैं हर हफ्ते बनाता हूँ कुछ ना कुछ अमाउंट, या पिछले कुछ महीनों से ऐसा एक अमाउंट बना रहा हूँ वीकली बेसिस 2-3 मंथली बेसिस 2-3 टाइम्स। तो इस एक छोटू से डॉट में मैंने 1.79 लाख रुपीस बनाए हैं सिर्फ एक दिन के होल्डिंग पे, और कैपिटल था उसका अराउंड 54,000। तो ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, जो ये डॉट का मूवमेंट है, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल डॉट, जो एक छोटा सा पॉइंट है, 1200 पॉइंट या 1100 पॉइंट का मूव था, हमने कैच किया है। और जो हमारे ग्रुप में है या यूट्यूब चैनल पे, उनको पता है कि हम कैसे अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं और एनालाइज करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, वो रिजल्ट भी शेयर करते हैं, एनालिसिस भी शेयर करते हैं, एंड देन हाउ, जैसे ये सारी चीजें प्लान कैसे करते हैं हम लोग। तो यही सब चीज हम लोग करेंगे बेसिक सेशन में, इसको छोटे लेवल पे करेंगे ना कि बड़े लेवल पे, जिससे हर छोटा बंदा जान सके कि छोटे बंदे का मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस वाइज, ना कि स्किल वाइज या कैपिटल वाइज। अभी हम लोग नए हैं ऐसा पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे हमने शुरू किया है ऐसा पकड़ के चलते हैं, और हम मार्केट की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे सारे सेशंस ना टेक्निकल रहेंगे ना फंडामेंटल रहेंगे, सेम लैंग्वेज रहेगा जिसको मैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज बोलता हूँ, और ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करके हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। और दिस इज, मैं बोलना चाहूंगा, दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड टू ओनली मनी, और ये मनी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पैसा नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्योंकि इन द ईयर 2019 मैंने शुरू किया था, और जो ग्रुप पे है वो लोगों को पता है, हर एवरी थर्सडे मैंने 1,000 रुपीज डोनेट करने का शुरू किया था, और वो मेरे कभी पॉकेट से नहीं गया, मार्केट से जो मुझे बेनिफिट आता है उससे मैं मेरा शेयर देता हूँ, किसी भी कॉज के लिए मैं डोनेट करता हूँ। और अभी मेरा 72nd वीक चल रहा है मेरे डोनेशन का। एवरी वीक विदाउट एनी डिसकनेक्शन मैंने डोनेट किया है। पहले वो 1000 था, अभी वो 5000 10,000 जो भी आता है वो मेरे तरफ से डोनेशन जाता है एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, और हम उसको उसी भी अपॉर्चुनिटी को मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे कुछ बैचेस मैंने ऐसे भी चलाए हैं जहाँ पे लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो डोनेट करेंगे, मुझे फीस नहीं देंगे, ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी मैं चलाते आया हूँ। तो हमें एक अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, और अलग एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया मिल जाता है। भले हमारी सैलरी एक्स हो, लेकिन फिर भी हम उस सैलरी के बाहर निकल के हम कुछ सोच सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आप सबको कि पैसे के लिए मत आइए, प्रोसेस के लिए आइए, जानिए ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वर्कआउट कैसे करता है, और एक बार वर्कआउट हो गया, आप आपके या आपके फैमिली के, आपके रिलेटिव्स के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है कि 2008 में मैं यहाँ पे था, मुझे किसी ने तो बताया और मेरे साथ ये हुआ था, मतलब ये जो बंदा दिख रहा है ये मैं हूँ यहाँ पे। 2020 में आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, और आपके साथ आप और किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो। और 2020 में 20 ने जो आने वाले 2000 जो भी XX लिखा है मैंने, ये हमारा फ्यूचर है। हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब करनी है। अगर यहाँ पे हाथ छूट गया तो हमें आगे जाके तो 10-15 साल के बाद सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद वो हमारे बच्चों को मिलेगी, हमें मिलना क्वाइट डिफिकल्ट है। तो ये इमेज एक राइटली मैं रोड मैप बताऊंगा कि इसके लेवल्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा आप बेसिक पे हो, यहाँ पे बेसिक लेवल है, यहाँ से खींच के आप यहाँ पे आ जाओगे जहाँ पे मैं लेवल 0 बोलता हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। फिर लेवल 1 है, आपको लेवल 1 में मैं हाथ पकड़ के सिखाता हूँ कि मार्केट में डेली बेसिस से अर्निंग, इंट्राडे से कैसे पैसा बनाते हैं, कैसे डेली बेसिस से हम लोग मार्केट से एक शेयर निकाल सकते हैं, हमारे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वो बाय प्रोडक्ट यूज करके हम, मतलब वो हमारा रॉ मटेरियल होता है हमारा वेल्थ जनरेशन के लिए। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में शुगर बन रहा है तो उसका रॉ मटेरियल गन्ना है, वैसे हमारे फैक्ट्री में जो भी इंट्राडे से कुछ हम मार्केट से शेयर्स
या मार्केट से कुछ बेनिफिट उठाते हैं, वो बेनिफिट हम इंट्राडे से कलेक्ट कर कर करके एक कैपिटल क्रिएट करते हैं। उस कैपिटल पे हम लोग एक रिस्क लेते हैं, उस रिस्क से हम लोग वेल्थ बनाते हैं, उस रिस्क से हम लोग कुछ कैपिटल जो बनता है उससे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, और वो फ्री में जो मनी डिप्लॉय होता है उससे हमारे शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते हैं। जैसे मैंने इंट्राडे में कुछ 2000 कमाए हैं, एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय प्रोसेस, वो 2000 में डीमार्ट में डालूंगा और मैं भूल जाऊंगा आने वाले 10 साल के लिए, और वो डीमार्ट आने वाले 10 साल में 2000 का 20,000 भी बन गया, तो इट इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। लेकिन ये कब कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग राइट टाइम फ्रेम पे है तो। मगर मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे मैं वो एक्टिविटी करता हूँ तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस किसी भी साइकिल में अगर वो एक्टिविटी करता हूँ कहीं पे भी, तो उसका बहुत बड़ा मतलब बनता है, हमने जो एक्शन लिया है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें इन्वेस्ट करना है या हमें वेल्थ क्रिएट करना है ए डिवीजन वाले स्टूडेंट के साथ, हमें इन्वेस्ट करना है ए डिवीजन वाले स्टूडेंट्स में, ना कि बी या सी डिवीजन वाले स्टूडेंट्स पे। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं और हम मार्केट में कर पाएंगे। तो आज के सेशन में मैं रोड मैप में यही बताना चाहूंगा। आने वाले नेक्स्ट सेशन में या जो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इसको आगे लेके जाने के लिए, तो आप आपका ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए। ईमेल आईडी कहाँ पे शेयर करोगे? एक मिनट। ओके, सब जगह से मैंने उड़ा दिया, ठीक है। एक मिनट। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट। संदीप जायसवाल, ओके। हाँ, यहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, या मैंने अभी मेरे स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी है जिससे मेरा चैनल भी चलता है, बैंक निफ्टी जोन्स करके मैं मेरा चैनल दिखाता हूँ, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। इट्स डिफिकल्ट टू सी द कर्सर मूवमेंट इन चार्ट्स। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं मेरे चैनल पे जाता हूँ। यस, ये हमारा चैनल है बैंक निफ्टी जोन्स। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो बैंक निफ्टी जोन्स हमारे अलग अलग लेवल के सेशंस रहते हैं। यहाँ पे भी आप जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हम अभी ये जो चीजें हैं, जैसे हमने एक मार्केट में एक फॉल प्रेडिक्ट किया था, वन फाइन डे ऐसे बोला था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। अभी ये आप सबको ये चीज पता नहीं है तो इट इज ओके, बट एग्जैक्टली 2000 चार्ट में यहाँ से यहाँ तक फॉल आया था। ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हमने कैसे किया था, ये सारी चीजें आगे एडवांस सेशन में हम लोग जानेंगे। लेकिन हमारे 10 सेशन होने के बाद अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। जिसको स्टॉक मार्केट क्या है कुछ भी पता नहीं है, उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन में हम लोग वही जानेंगे कि स्टॉक मार्केट ये अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था डेट वाइज, ओके, सो दिस वाज द डे। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट और लॉस आपको दिखेंगे स्क्रीन पे। ये मैंने जो बोला था, एक ये 14th का एक्सपायरी है, 14th का मतलब 14 मई का मेरा प्रॉफिट है, 2 दिन पहले का। ऐसे बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं, प्रॉफिट या लॉस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। लॉसेस 16,000 मार्केट में होते हैं ऐसे भी। कैपिटल
आता है जाता है जो भी है। तो पैसे मत देखिए, पैसे हम लोग को अभी नहीं देखना है। मैं बोलता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी मैंने बताई, आपको मैंने बताया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपको ये जानना है कि आपको क्या स्टेप लेना है। इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सब जो होने वाला है ये हमारे बिना भी होने वाला ही है। हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये होगा, लेकिन अगर हम होंगे तो हमें इससे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या क्या ये एक मौका है कि हम एक एडिशनल स्किल गेन कर सकते हैं। जब कभी ऐसा एक लॉकडाउन आ जाएगा, उस लॉकडाउन में बिना डरे अगर अपना जॉब भी जा रहा है, अगर अपना बिजनेस भी हम खो रहे हैं, तो ये जो मार्केट की निरंतर अपॉर्चुनिटी ये हमें मिल सकती है क्या। तो अगर आप सबको ये लग रहा है तो आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जितने भी लोग इस इधर से आगे जाएंगे। और इतना तो मैं बता पाऊंगा कि 10 सेशन के बाद अगर किसी ने आपको पूछा स्टॉक मार्केट क्या है, तो यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, और आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ शुरू किया होगा। अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते। संजय जी, भावेश यार, बोलिए। देखिए क्या होता है ना, काफी बार हम लोग ये चार्ट जब भी देखते हैं काफी वियर्ड से लगते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे पास चीजें है क्या कि जिससे एटलीस्ट हमें चार्ट वो इंटरेक्टिव लगे या फिर कुछ समझे कि भाई कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। सो दैट विल हेल्प अस। जैसे हमारे पास कुछ तो चीजें रहेगी ना कि जिससे हमें वो इंटरेक्टिव चीजें समझे। सी अभी ये तो बहुत ही एडवांस लेवल का चीज आपने पूछ लिया भावेश जी। नहीं, जैसे अभी फॉर अ न्यू बिगिनर, जैसे हमें कभी मैंने ओपन किया चार्ट, तो ऊपर नीचे तो काफी बाउंसर रहती है हमें चीजें। तो उससे क्या होता है ना, काफी कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमें ये समझेगा या ना समझेगा। ओके, तो बस। तो मैं बोलूंगा अगर स्टॉक मार्केट किसी को पता नहीं है, यस लाइक दैट। हाँ, तो उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि इस टाइम पे देना इज नॉट गुड। फिर भी हम कैसे रीड करते हैं उसका एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहूंगा। और ये क्वेश्चन शायद आपने नए बंदों के लिए पूछा है, आपके खुद के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट के ऐसे पैटर्न्स हैं जिसमें हम लोग एडवांस में कुछ ना कुछ जानते हैं और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल शिफ्टिंग पैटर्न है जो चार्ट को कैसे रीड करें वो हमें बताता है। आज आपको नहीं जानना है क्या है कैसे है, अगर ये यहाँ पे ये फॉल है राइज है वो कैसे हो सकता है, हम बहुत ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये पढ़ सकते हैं। इस मार्केट का ये लैंग्वेज है हमें हमसे बात करने का, वो लैंग्वेज हमारे पास है जो हम सीख सकते हैं और हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, संदीप जी का एक क्वेश्चन है, एनी ब्रोकरेज फर्म फॉर ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट यू वुड लाइक टू एडवाइस। मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कोई ट्रेडिंग फर्म, लेकिन मैं जिसके साथ करता हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ जीरोधा में। जीरोधा इज वन ऑफ द ब्रोकर जिसको हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। जीरोधा एंड अपस्टॉक ऐसे दो ब्रोकर्स होते हैं। मुझे क्वेश्चन पूछा गया है चैट विंडो पे, इसके लिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ कि ये सब चीजें चलती कैसे है, ये मार्केट है तो इसका एक अकाउंट होगा क्या, ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से होगी। जीरो से शुरू कर दे हम लोग तो हमारा बैंक अकाउंट जैसा अकाउंट होगा क्या, हमारे पैसे कहाँ पे जाएंगे, कौन हमें बताएगा कि ये लेना है, खरीदना है, बेचना है, हम कैसे डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। और ये ईमेल में आपको पूरा मैं रोड मैप भी बताऊंगा। अभी इस सेशन में रोड मैप देखना इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ मार्केट क्या है वो बाहर से देखना है, अंदर क्या होता है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी हम देखेंगे तो थोड़ा डर लग सकता है। तो संदीप जी का क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने के लिए मैं कहूंगा
कि मैं लिवरेज ब्रोकर के साथ जाता हूँ, जो आस्था है, मैं उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर डिस्काउंट ब्रोकर में जाना है तो जीरोधा इज गुड। जीरोधा एक ऐसा ब्रोकर है कि जिसको हम लोग रिलाई कर सकते हैं फॉर आर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए कभी रिलाई नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज ओके। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की बातें अभी डिस्कस हो रही है। ये सेशन का कोर इसेंस था कि स्टॉक मार्केट क्या है, करंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बाकी मार्केट से अलग कैसे है, क्या टाइप का साइकोलॉजी हमें चाहिए। और आगे जो सेशन होगा, नेक्स्ट सैटरडे वाला सेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट में करने के लिए एक्टिविटीज क्या क्या है। उसका मतलब अकाउंट कैसे ओपन होता है, अकाउंट होने के बाद क्या होता है, पैसा हम लोग कैसे डालते हैं अकाउंट में, स्टॉक कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, स्टॉक की प्राइस क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, या बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, मार्केट शेयर क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में उनकी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग विजिट करेंगे। और फिर धीरे 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 आने वाले 10 के 10 सेशन में हम लोग आराम से स्टॉक मार्केट को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। शायद ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था, ऐसे मैं पकड़ के चलता हूँ। और डेफिनेटली अगर किसी ने स्टॉक मार्केट को इस नजरिए से अभी तक नहीं देखा है, तो मैं बोलूंगा कि आज से लोग आप देखना शुरू कर सकते हो, या मेरे इस एक्टिविटी से शायद वो आपको ट्रिगर मिल सकता है। एंड देन इन कमिंग फ्यूचर, इफ यू आर स्टिल एसोसिएटेड विथ बैंक निफ्टी जोन्स या विथ मी या हमारे टीम के साथ, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हो और एक अलग लेवल से हम मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं यहाँ पे रुकाना चाहूँगा और जाने से पहले एक हल्का सा फीडबैक लेना चाहूँगा। अगर आप में से कोई 2-3 लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आज के सेशन का आपको कुछ ना कुछ नया नजरिया मिला रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, और you are now having a interest in stock market, या आपको जो लग रहा था कुछ मिथ्स आपके क्लियर हुए, या आप स्टॉक मार्केट को कुछ अलग नजरिए से देख रहे हो, तो प्लीज आप में से कोई 2-3 जन अनम्यूट करें एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। तो संजय जी, तेजस हियर अगेन। हाँ बोलिए ना। एक अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, मतलब कुछ साल पहले कि हमें भी ऐसा स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहिए। बहुत से मैंने वीडियोस देखे और ट्राई किया, इवन आई ट्राइड इन फॉरेक्स, बट सक्सेसफुल नहीं हो गया बिकॉज़ प्रॉपर ऐसा कोई गुरु नहीं था जो हमें बता सके। आज ये सेशन की वजह से लग रहा है कि वी हैव टू गेट रीच ऑन दैट लेवल जहाँ पे भी आप हो, कि आप जैसे गुरु है साथ में, तो हम लोग अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा साइकोलॉजी बना के मार्केट से पैसे कमा सकते हैं और एक बिल्ड अच्छा करियर कर सकते हैं। इफ इन केस अगर मेरे पास जॉब भी ना हो इन फ्यूचर, तो सो दिस इज आई कैन रियली अप्रिशिएट योर बताया जैसे आपने, रियली लाइक इट। एंड हम लोग, इवन मैं इन फ्यूचर्स के आपके सभी सेशंस अटेंड करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर फीडबैक तेजस जी। और किसी को कुछ? हेलो। यस। हाँ संजय सर, विनोद। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, ये एक्चुअली क्या यहाँ पे हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में मास्टर तो है ही, और ये कंसेप्ट अलग है, शेयर मार्केट अलग है। खाली के यहाँ पे अपने को क्या हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं था, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो मिला, बट प्रॉपर एजुकेशन अगर प्रॉपर मिल जाए तो हर कोई यही फील्ड में भी मास्टर बन सकता है और अपना फ्यूचर भी ग्रोथ कर सकता है। तो आप यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म तो मिला, अभी एजुकेशन जो है आप जैसे गुरु के साथ तो मिले तो बेटर है, और आगे जाके भी इससे हमको सबको ग्रोथ मिलेगी और सबको नॉलेज गेन होगा। यही मतलब आपसे क्या बोलते हैं, होप है। ओके,
ओके, मुझे अभी मार्केट का गुरु ही बना दिया कुछ लोगों ने, ठीक है। मैं बोलूंगा कि हम सारे लोग एक ही कश्ती में सवार है, धीरे धीरे जाते हैं। अभी मुझे थोड़ा डायरेक्शन पता चला है कि हम लोग ऐसे जा सकते हैं, लेकिन जो पता चला है हमारे पास हार्ड कोर स्किल्स है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके एक अच्छा खासा सोर्स बना सकते हैं। सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, इनकम करना है नहीं करना है, इनकम है क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे भी आपकी गाड़ी ठुकेगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास निरंतर रहेगी फिर भी। और दिस कुड बी अ काइंड ऑफ, जैसे एक एक्स्ट्रा टायर रहता है ना हमारे कार में, वैसा हमारे साथ वर्क करेगा ये। राइट, ओके ओके सर, थैंक यू। या जी मेरे को भी शेयर करना है संजय जी। मतलब मैंने बोलिए ना। पहले वीडियोस तो देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था और वीडियो भी मैंने काफी देखा था। लेकिन मेरे को बेस्ट पार्ट आपका सेशन से मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि इट इज मतलब बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज, और ऐसे मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी, उसको भी एक होप मिलेगा कि हाँ मैं भी सीख सकता हूँ। अदरवाइज ज्यादा ही कुछ टेक्निकल हो जाता है, एकदम जार्गन वर्ड्स यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के सेशन जैसे इंट्रोडक्शन था, एक भी जार्गन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब काफी प्रॉमिसिंग सेशन था। ओके, थैंक यू सर थैंक जी। यू। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें से मुझे भी डर लगता था, तो मुझे भी किस लेवल पे जाके सिंप्लीफाई करनी पड़ रही थी। लेकिन अगर आपसे ये फीडबैक आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो आने वाले सेशंस तो बहुत ही अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। निशा, हेलो, यू देयर? हाँ संजय, हाँ हेलो। निशा, आपको पता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पहले से कुछ? संजय, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, और मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी देखती हूँ जहाँ पे मैं कुछ सीख पाऊँ इस बारे में। ओके एंड आई लाइक योर सेशन क्योंकि सिंपल था, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दी फर्दर सेशंस। ओके या या थैंक यू एंड निशा। तुमने एक्सप्लेन कैसे किया, दैट वाज रियली नाइस। इट्स अ वेरी लेमन टर्म्स दैट यू यूज्ड एंड आई रियली लाइक इट। ओके, थैंक यू। हमारे आगे के सेशंस भी ऐसे ही है, और एडवांस सेशन भी ऐसे ही है। शायद एडवांस सेशन से भी कुछ लोग अभी है हमारे इस सेशन में, वो भी बता सकते हैं कि एडवांस सेशन में भी हम इसी लैंग्वेज से चलते हैं, जिससे कि हम लोग मतलब जितना हम लोग सिंप्लीफाई करके चीजें करने जाते हैं, शायद उसको बिना डरे हम लोग कर सकते हैं। और मार्केट में डर ये बहुत बड़ी चीज है, जो हमें बहुत ही डेंजर सिचुएशन लेके जा सकता है। और हमें मतलब मेरा सेशन या हमारे सेशन में हम लोग ऐसे प्लान करते हैं कि जिसमें डर है ना, डर को साइड में रख के हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो होपफुली हम जैसे इस सेशन में कनेक्ट कर पाए, आने वाले सेशन में हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। एंड अगेन थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक्स संजय। या और मेरे एग्जिस्टिंग जो एक्टिविटीज चल रही, या ब्लैक पर्ल 3 से कोई फीडबैक देना चाहेगा, क्योंकि कुछ नए लोग हैं इस ग्रुप में। संजय, भावेश है। आई एम फ्रॉम योर ओल्ड, आई मीन आई कैन से थोड़ा सा मैं फ्रेशर से थोड़ा सा ऊपर हूँ अभी, बट जो थ्योरी होती है वो आपसे बेसिक सुनने में काफी बार अच्छा लगता है। आई मीन इन द सेंस हमारे कुछ चीजें हम लोग आगे जाके मिस कर रहे हैं, तो वो चीजें बार बार जब हमारे कान पे जाती है, आती रहती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग आगे जाके कुछ मिस ना करें, या फिर इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव डबल नॉलेज rather than to miss something. So I again started your this session, ताकि जो कुछ चीजें अगर मेरी मिस हुई है, जो मुझे काफी बार मैंने YouTube में सर्च की, तो वो मुझे सिंप्लीफाई तरीके से आपसे पता चले, rather than मैं YouTube में कुछ सर्च करूँ, 4 बार मुझे उसके अलग अलग आंसर मिले। जैसे किसी ने कहा कि बड़े बड़े वर्ड्स में चीजें मिलती है, उससे काफी कंफ्यूजन बना रहता है, किसी को फॉलो करे, किसी का क्या समझे। इससे अच्छा इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट सम नॉलेज इन लेमन टेक्नोलॉजी, जो अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है और उनको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। सो
I'm again restarting all these sessions right from the beginning itself, and that's the reason I join it. ताकि कुछ चीजें अगर मुझे I mean अच्छी करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ. So that's the thing. Otherwise we are already attending your other sessions, but again knowledge फिर से मिले तो better है. That's the thing. Okay, अच्छा है. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. और ये भी मैं Yes. बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट फुल टाइमर ट्रेडर. मैं अभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ. मैं फुल टाइम मेरा जॉब कर रहा हूँ और That's जॉब the में से biggest thing, Sanjay. I'm always, I mean, whenever I'm referring or telling someone, I'm just always amazed that how you're managing all the things, your different students, freshers, your job, your trading, and that it's the thing is you're not only a trainer or kind of teacher, but you're already doing a trade in an intraday. I have seen it. So that's the biggest thing. All the things, managing all these things. So that's the biggest thing actually. ओके, अच्छा है. मेरा जॉब अच्छा है ना सर कि मेरे जॉब में से मुझे वो टाइम मिल रहा था और मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया. आप भी कर सकते हो जितने लेवल से Yes. आपको करना है. ओके, और एक चीज, ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनका कुछ कॉस्ट नहीं है, बट इनका बहुत बड़ा वैल्यू है मेरे हिसाब से. और Yes. कॉस्ट एंड वैल्यू में बहुत फर्क है. जैसे डीमार्ट का फिर से एग्जांपल दूंगा मैं. डीमार्ट आज हमें 2300 रुपए में दिख रहा है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ डीमार्ट. लेकिन डीमार्ट का वैल्यू इज अराउंड, मैं बोल रहा हूँ, डीमार्ट इज 25,000 रुपीज शेयर. और जब कभी ये 25 जाएगा तब मुझे फोन करके आप बोलना कि भाई मैंने ये 3 साल पहले आपको बोला था. और इसमें वैल्यू और प्राइस, ये प्राइस हम लोग क्या देखते हैं हमारे नजरिए से बनती है. वैल्यू है अगर कोई ऐसा बंदा है, मतलब जैसे हम लोग कोई कोट या मैसेज पढ़ते हैं या इंस्पिरेशन मैसेज पढ़ते हैं. एक सिंपल टेक्स्ट जो एक लाइनर, वन लाइनर होता है, उसको पढ़ते हैं और उसके नीचे किसी का नाम हो जाता है, नाम ऐड करते, तो नाम से वेटे जाता है वो टेक्स्ट को. अदरवाइज इट इज अ प्लेन टेक्स्ट जो 3-4 वर्ड से बनाया हुआ होता है. जब किसी का नाम ऐड हो जाता है, स्वामी विवेकानंद ऐड कर दिया किसी कोट पे, तो उसका क्रिएट हो जाता है वैल्यू. तो मैं बोलूंगा हम लोग प्राइस देख रहे हैं तो प्राइस इसका 0 है, फ्री है. लेकिन वैल्यू देखने जाएंगे तो आप उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं. मैंने किया है. डेफिनेटली हम इसके हजारों कॉपीज बना सकते हैं हमारे माइंड में और हम उसको एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. तो अच्छा रहा मेरे लिए भी आज का ये फर्स्ट सेशन. दिस इज माय 4th एक्टिविटी आई हैव स्टार्टेड इन लॉकडाउन और आई एम वेरी हैप्पी. लॉकडाउन का मतलब मेरा बहुत साल से एक सपना था कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करके देखूं, कि 3-4 घंटा एक प्रॉपर टाइम देके, ना कि ऑफिस के टाइम में. ऑफिस के टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता है स्क्रीन के सामने हमको. हम स्विच कर करके करते हैं या मोबाइल पे करते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम करते ही हम लोग और पैरेलली करते हैं एक्टिविटी. लेकिन मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा टाइम मिले कि वह जहाँ पे मैं एक्चुअल टेस्ट करूँ मेरे स्किल्स. और अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ गया और मेरे लिए फॉर्चुनेट टाइम था. and I could able to start the activities. I could able to perform some of the activities which were really helpful for me. and one of the guy, मतलब हमारे सेशन में से, ग्रुप में से किसी ने मुझे बोला कि सर आप या फिर संजय आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस क्यों नहीं शुरू करते. एंड दैट वाज द ट्रिगर. अभी उस दिन से आज तक आई हैव क्रिएटेड 40 वीडियोस. एक मेरा सीरीज है यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है मेरे चैनल पे. लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे है. जैसे बेसिक लेवल हो जाएगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाके फिर उसको, वो लेवल 0 है, लेवल 0 के नीचे बेसिक है मैं बोलूंगा. तो हम लोग पहले बेसिक अवेयरनेस करेंगे, फिर लेवल 0 पे जाइए, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है वो आगे का बाद में देखेंगे हम लोग. तो जितने लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं बोलूंगा नेक्स्ट सैटरडे अगेन 10:30 to 12, 1.5 घंटा हम लोग सेशन लेंगे और हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे. और सबसे छोटा सेंटेंस बोलना चाहूंगा एंड ऑफ दिस सेशन कि स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट टुडे. इसका मतलब ये है कि हमको बड़ा कुछ नहीं करना है. मैंने जो मुंह दिखाया वो 2040 में आएगा, 2015-16 में आएगा, ये हमको कुछ मतलब नहीं बनता है. स्टार्ट सिंपल. आज हम एक सिंपल स्टेप लेते हैं, बेसिक, स्टार्ट
टुडे का मतलब आज आपने डिसाइड किया है कि भाई आज मैं ये स्किल को या ये तलवार को शार्प करने का शुरुआत करता हूँ। और जैसे हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे तलवार को धार भी बन जाएगी। जब हमें लड़ाई करने का टाइम आ जाएगा हम उतर भी जाएंगे, लड़ भी लेंगे, जीत भी जाएंगे। वो सारी आगे की चीजें, वो कॉम्प्लेक्स है, वो आगे बढ़ती जाएंगे। हम स्टार्ट सिंपल एंड स्टार्ट टुडे करते हैं, ठीक है। तो इस नोट पे मैं हमारा ये सेशन एंड करता हूँ। और होपफुली जितने पार्टिसिपेंट अभी है, शायद कुछ लोग बोले नहीं है या फिर कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है चैट में या वॉइस से, वो लोग ईमेल से रिस्पॉन्ड करें। लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कंटिन्यू दिस सेशन अंटिल नेक्स्ट 10 सेशंस। So continue this series until next 10 sessions and I can definitely guarantee you कि इसके बाद आपका स्टॉक मार्केट की तरफ देखने का नजरिया completely one directional in terms of positive direction हो जाएगा and then we can start again with on that positive note. Thank you everyone. Let's meet on next Saturday 23rd में 10:30 PM शार्प मतलब थोड़ा 5 मिनट चला जाता है उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Closing the session, ending meeting for all.